विशाल सोने का अंडा। रामनगर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसका मुर्गी और अंडे बेचने का बिजनेस था। ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां और अंडे मिले, इस चाह में वो मुर्गियों को ऐसी खाद खिलाता कि मुर्गियां जल्द ही बड़ी हो जाती और समय से पहले ही अंडे देने लगती। शाम हर रोज अंडे ट्रे में भरता और उन्हें गाड़ी में रखवा कर सारे गांव में बेच आता। उस गांव में रंगा नाम का एक आदमी एक रेडी लगाकर उस पर ऑमलेट बनाकर बेचता था। वो हर दिन शाम से ही अंडे लेता था। उसी गांव में रहीम नाम का भी एक आदमी रहता था। उसका चिकन का शॉप था और वो भी शाम से ही मुर्गियां लेता था। ऐसे ही एक दिन रहीम की दुकान पर एक आदमी आया। अरे भाई रहीम, तुम्हारे यहाँ का चिकन खाने के बाद पेट में दर्द होने लगा है। अब चिकन में गड़बड़ है या खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हुई पता नहीं। अरे रामलाल जी, मेरे चिकन में तो कोई फॉल्ट नहीं है। शायद आपके बनाने का तरीका गलत हो गया हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। रामलाल वहां से चला जाता है और रहीम सोच में पड़ जाता है। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो शाम को पूछना पड़ेगा। रहीम अपना काम बड़े ईमानदारी से करता था। अगले दिन फिर एक आदमी रहीम की दुकान पर चिकन की शिकायत लेकर आया। हर घर में खाना बनाने की समस्या तो नहीं हो सकती। ये रंगा भी शाम से चिकन और अंडे लेता है। मैं इसे ही पूछ के देखता हूँ। अरे भाई रंगा, तुम्हारे पास ये शाम ही अंडे बेचता है ना? हाँ भाई, मगर मेरे इस महीने में बहुत सारे अंडे खराब निकल रहे हैं। क्या हुआ है क्या पता। अरे मेरे ग्राहक भी बोल रहे हैं कि चिकन अच्छा नहीं है, उन्हें पेट की समस्या हो रही है। मुझे लगा कि ये समस्या सिर्फ मेरी है, इसीलिए मैंने किसी से कुछ बोला नहीं। भाई मेरा धंधे में भी बहुत नुकसान हो रहा है। चलो हम उस शाम से पूछते हैं। अरे उससे पूछ के क्या फायदा, वो तो सफाई देगा। चलो हम उसके फार्म पर जाकर देखते हैं। अब रंगा और रहीम शाम की पोल्ट्री फार्म पर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो देखते हैं कि शाम अपनी फार्म की मुर्गियों को केमिकल मिश्रित पानी पिलाता है, जिससे उनका वजन बढ़ जाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाता है। अरे भाई रहीम, ये शाम ये क्या कर रहा है? अरे भाई, ये छोटी मुर्गियों को इंजेक्शन लगा रहा है, जिससे ये मुर्गियां 8 ही दिन में बड़ी बन जाती है और कुछ मुर्गियां जल्द ही अंडे देने लगती है। और फिर ये उन मुर्गियों को वो केमिकल से मिश्रित पानी पिलाकर उनका वजन बढ़ाता है। ये सब कर रहा है ये शाम। अरे भाई, ये तो सरासर गलत है। ये हमें फंसा रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो अब घर वापस चलते हैं और सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अब रंगा और रहीम घर चले जाते हैं। रहीम रात भर सोचते रहता है। सुबह उठकर वो रंगा के पास जाता है और उसे अपनी योजना बताता है। भाई रंगा, इस शाम को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक योजना है। बताओ ना भाई। हम एक नकली बड़ी वाली मुर्गी बनाएंगे। उसमें एक इंजन फिट करवा देंगे, जिससे कि वो चलने फिरने लगे। उसे हम पूरा सोने जैसा पेंट करवा देंगे। कुछ नकली सोने के अंडे भी बनवाएंगे और फिर उसकी मदद से हम इसको सबक सिखाएंगे। क्या आइडिया है भाई? ऐसा ही करेंगे हम, उसे अच्छा सबक मिलेगा। चलो हम मेरे घर पे वो मुर्गी बनाना शुरू कर देते हैं। मैं बाजार से पेंट लेकर आता हूँ। हाँ भाई, मैं भी आता हूँ। अब वो दोनों भी एक नकली मुर्गी बनाने में जुट जाते हैं। लगभग 4 दिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद दोनों ने एक नकली मुर्गी बना ली। उन्होंने उसमें एक इंजन लगवा दिया ताकि वो मुर्गी चल सके। उसी के साथ साथ अंदर बैठने के लिए एक सीट बनवाया। उन्होंने प्लास्टिक से 7 अंडे तैयार किए और उन्हें सुनहरे रंग से रंग दिया, ताकि वो ऐसे दिखे जैसे कि वो सोने के अंडे हो। अब रहीम मुर्गी में बैठकर उसे चलाने लगा। वो उसे गांव में लेकर गया। गांव के सारे लोग उस विशाल सोने की मुर्गी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे भाई देखो, कितनी बड़ी सोने की मुर्गी है। अब वो मुर्गी शाम के पोल्ट्री फार्म के पास गई। उसे देखकर शाम बाहर आया। इतनी विशाल मुर्गी मैंने आज तक नहीं देखी। उस मुर्गी के अंदर बैठा रहीम आवाज बदलकर बोलने लगा। अरे मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मुझे हर रोज जो आधा किलो सोना खिलाएगा, मैं उसको हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी। क्या आप आधा किलो सोना हर रोज खाती हो? हाँ, डाल के देखो, मैं खाकर दिखाऊंगी। अब शाम घर जाकर उसने जमा किया हुआ सारा सोना लेकर आता है और वो सोना मुर्गी के सामने रखता है। तभी रहीम अंदर से एक बटन दबाता है और बटन दबाते ही मुर्गी अपना मुंह खोलकर सारा सोना खा लेती है। अब रहीम दूसरा बटन दबाता है और मुर्गी पीछे से एक नकली सोने का अंडा डालती है।
ये सब देखकर शाम और गांव वाले बहुत चकित हो जाते हैं। क्या आप मेरे घर आ सकती है? अगर आप मेरे घर आएंगी तो मैं आपको हर रोज आधा किलो सोना खिलाऊंगा। ठीक है, मगर मेरे अंडे 7 दिनों बाद ही फोड़ना। जी ठीक है। अब शाम उस मुर्गी को लेकर अपने घर जाता है। उसकी सारी संपत्ति बेचकर उसके बदले सोना खरीद कर लाता है और अब हर रोज उस मुर्गी को आधा किलो सोना खिलाने लगता है। मुर्गी भी उसे रोज एक अंडा देने लगी। अरे भाग्यवान, अब जल्द ही हम करोड़पति हो जाएंगे, तुम बस देखती जाओ। अजी, बस हो गया इस मुर्गी को सोना खिलाना। चलो अब हमारा फार्म संभालते हैं। अरे तुम्हें कुछ समझता है कि नहीं? इस मुर्गी की वजह से मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, समझी? तो आप ही बनो करोड़पति, मैं चली अपने मायके। ऐसा बोल के सुमन अपने मायके चली गई। उसके जाते ही शाम ने उसका पूरा घर बेच दिया और उन पैसों से सोना खरीद कर लाया। उसने मुर्गी को हर रोज आधा किलो सोना खिलाना जारी रखा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना उस मुर्गी को मार दिया जाए, जिससे कि सारे सोने के अंडे एक ही बार मिल जाएंगे। तभी उसने कुछ हथियार उठाए और उस मुर्गी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अंदर बैठे रहीम को ये बात पता चली और वो उस मुर्गी को लेकर वहां से भाग निकला। वो मुर्गी शाम के हाथ न आई। आखिरकार शाम अपने घर में चला आया और उसने वो नकली अंडे उठाए। वो अंडे लेकर वो सुनार की दुकान में उन्हें बेचने गया। भाई साहब, ये अंडा कितने का होगा जरा बताइए? सोने का है? अरे क्या श्याम भाई, तुम भी कुछ काम नहीं है क्या? पहले इतना सारा सोना लेकर गए और अब ये नकली अंडे लेकर आए हो। मजाक मत कीजिए भाई साहब। अरे भाई, मैं क्यों मजाक करूं? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। ये सब सुनकर शाम बहुत सदमे में चला गया। उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही एक दिन रहीम और रंगा फिर से मिलते हैं। अरे भाई रहीम, उस शाम को बहुत सजा हो गई। अब उसे उसका सोना लौटा देते हैं, नहीं तो सदमे में चला जाएगा बेचारा। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो उसका सोना वापस दे देते हैं। हाँ चलो। अब रंगा और रहीम उस सोने की मुर्गी को लेकर शाम के घर गए। रहीम उस मुर्गी के माध्यम से उससे बात करने लगा। शाम, शाम, जादुई मुर्गी, तुम यहाँ? हाँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए वो अंडे भी नकली हो गए। अब तुम्हारा ये सोना वापस ले लो और अब ईमानदारी से काम करना, किसी के साथ गलत मत करना। आज के बाद मैं जिंदगी में किसी को नहीं फंसाऊंगा। मुर्गी शाम से लिया हुआ सारा सोना उगल देती है और वहां से चली जाती है। और उस दिन के बाद शाम अपना धंधा पूरी ईमानदारी के साथ करने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।